तो हेलो बच्चों, आज हम समझने वाले हैं कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम आखिर होता क्या है। ठीक है, देखिए जब आप खाना खाते हैं तो चीज़ों में जो न्यूट्रिशन यानी कि मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वो सारा अलग हो जाता है। तो उनको कौन करता है ये अलग अलग? हमारा इंटेस्टाइन करता है कि नहीं? इंटेस्टाइन पेट करता है, और जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो हमारे पेट से वो हमारे समझ जाइए वापस वो निकल जाता है। लेकिन देखिए जो हमारे जो ब्लड है ना, ब्लड में जो इम्प्योरिटीज़ पाई जाती है यानी ब्लड में जो गंदगियाँ पाई जाती है उसको कौन साफ़ करेगा, है ना? तो उसको साफ़ करने का काम होता है किडनी का। हम किडनी के पूरे फंक्शन को बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो उसी के बारे में पढ़ने वाले कि जो ब्लड को जो इम्प्योरिटीज़ को जो छानता है ना, ब्लड की जो इम्प्योरिटीज़ को छानता है वो आखिर काम कैसे करता है। तो चलिए लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। देखिए पहला हमारे क्या लिखा है यहाँ पे, एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, तो पहले हम डायग्राम की हेल्प से पूरे चीज़ को समझेंगे और फिर जो यहाँ पे बातें लिखी गई है उसको अपन वन बाय वन क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है पहला, तो देखिए यहाँ पे पहला क्या लिखा है हमारा, यहाँ पे लिखा है पहला हमारा लिखा है रेनल आर्टरी। देखिए पहला रेनल आर्टरी का देखिए पहला अपन हम डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो बीन लाइक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं किडनी। ठीक है, ये बीन लाइक स्ट्रक्चर इसको अपन बोलते हैं किडनी। अब यहाँ पे एक आर्टरी दी होगी, रीनल आर्टरी। क्या करती है देखिए, अब हमें ब्लड को छानना है तो कोई ब्लड को किडनी तक पहुँचाने वाला तो चाहिए ना। तो कौन करता है वो काम? वो करता है रेनल आर्टरी का। यानी कि पूरी बॉडी का जो ब्लड है कौन लेके आता है किडनी में? वो लेके आती है रेनल आर्टरी, है ना। यानी पूरी बॉडी के ब्लड को रेनल आर्टरी, है ना, रेनल आर्टरी ब्लड को पूरी किडनी में लेके आती है। अब हमारे ब्लड में जो इम्प्योरिटी से छन गई है, अब जो अच्छा ब्लड है उसको फिर से बॉडी में भेजना है, तो कौन करेगा वो काम? वो काम करते हैं हमारा रेनल वेन्स। ठीक है, देखिए एक बार फिर समझाता हूँ मैं। रेनल आर्टरी क्या करती है, पूरी बॉडी को जो ब्लड है ना वो लेकर आती है, और जब बॉडी का जो पूरा ब्लड है छन गया है तो अच्छा ब्लड है पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कौन करता है? वो करती है रेनल आर्टरी। ये काम हो गया। अब देखिए जब सब्जी बनाते हैं तो सब्जी का वेस्ट तो निकलता, छिलका निकलता है उसका। तो हमने भी यहाँ पे क्या किया, ब्लड को छाना तो ब्लड का वेस्ट मटेरियल तो निकलेगा, और जो ब्लड का वेस्ट मटेरियल निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं यूरिन बोलते हैं। ठीक है, तो यूरिन यहाँ से निकल जाता है। ये हमारा यूरेटर जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का होता है, दो किडनी से यहाँ से निकले रहते हैं। ठीक है, और जुड़े कहाँ रहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर में जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो जो भी वेस्ट मटेरियल निकला है उसको यूरिन बोलते हैं, जो कि यूरेटर के द्वारा यहाँ से दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है? ब्लैडर में पहुँच जाता है। ब्लैडर एक बड़ा सा एक बॉल शेप का रहता है बोल सकते हैं आप, जो कि यहाँ पे पूरा यूरिन इकट्ठा होता है ना। ये नहीं कि किडनी ने थोड़ा साफ़ किया और फिर से जो यूरिन आया फिर आप गए, फिर किया फिर आप गए, तो इकट्ठा होता है पहले वो। ठीक है, इकट्ठा होता है, जब ज़्यादा फूल जाता है तब आपको टॉयलेट लगती है ना। तो यहाँ वही बोला गया है। ठीक है, और जो भी यहाँ पे जो इकट्ठा होता है यूरिन, ये यूरेथर के द्वारा निकल जाता है। यूरेथर है थोड़ा सा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, छोटा सा एक स्ट्रक्चर जो कि रहता है, जो कि उसके सहारे निकल जाता है यूरिन, है ना। तो हमने अभी डायग्राम की हेल्प से पूरा देख लिया। अब हम समझने वाले हैं यहाँ पे जो लाइनें लिखी गई है उसके बारे में समझने वाले हैं। चलिए देखिए पहले क्या लिखा है हमारे यहाँ पे, किडनी टू बीन लाइक शेप। अभी हमने समझा कि दो बीन लाइक स्ट्रक्चर का शेप का किडनी रहती है। ठीक है, अब इसका साइज़ कैसा रहता है? 12 सेंटीमीटर लॉन्ग साइज़ रहता है, 6 सेंटीमीटर थिक रहता है। यानी कि 12 सेंटीमीटर लंबा रहता है और 6 सेंटीमीटर थिक इसकी साइज़ रहती है किडनी की। और डिपेंड करता है ह्यूमन्स के ऊपर भी, उसका ह्यूमन का साइज़ कैसा है। अगर बड़ा इंसान है तो बड़ी किडनी होगी, छोटा इंसान है छोटी किडनी होगी, है कि नहीं। अब देखिए, अब कंटेन मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। अब ध्यान रखिए, ये बड़ा IMP चीज़ है, इसने क्या बातें बोल दी है। देखिए किडनी जो रहती है, किडनी तो भैया काम कर रही है, लेकिन किडनी के अंदर कोई तो ऐसा चीज़ होगी ना जो कि वो काम करवा रही है किडनी को, यानी कि किडनी को ब्लड को छानने का काम करवा रही है। तो जो किडनी के जो अंदर है कई लाख कई मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन पाए जाते हैं, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन उन्हीं का रोल रहता है ब्लड में से इम्प्योरिटीज़ को छानने का। ठीक है, तो किडनी के अंदर क्या पाई जाती है? नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन, मेन नेफ्रॉन का ही रोल रहता है क्या? ब्लड को छानने का। ठीक है, तो कंटेन्स मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन। एक किडनी में मतलब बोल सकते हो लाखों बोल सकते हो क्या पाए जाते हैं? नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो कि ब्लड को क्लीन करते हैं। ठीक है, अब रेनल आर्टरी मैंने समझा कि क्या करते हैं। रेनल आर्टरी जो भी ब्लड है ना, पूरी बॉडी में ब्लड है ना, उसको ट्रांसपोर्ट करती है किडनी में, है ना। तभी तो किडनी काम करेगा, है कि नहीं भैया? जब काम आएगा तभी तो काम करेगा किडनी। तो पूरे जो ब्लड को कहाँ ट्रांसपोर्ट करती है? किडनी की ओर ट्रांसपोर्ट करती है रेनल आर्टरी। ठीक है, अब हमारा जो ब्लड है क्या हो चुका है? ब्लड हमारा पूरा क्लीन हो चुका है, तो पूरी बॉडी में भेजना है, तो कौन करेगा काम? वो करती है हमारी रीनल वेन्स करती है। ठीक है,
तो रेनल वेन्स क्या करती है, पूरी जो भी ब्लड हमारा क्लीन हो चुका है पूरी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट कर देती है। लिखा भी है रिटर्न यूजफुल न्यूट्रिशन टू द ब्लड, जो भी यूजफुल न्यूट्रिशन है ब्लड में पूरी सर्व कर देती है ना। और देखिए यूरेटर, अब देखिए जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा तो भैया उसको तो निकालना पड़ेगा बॉडी से, तो किडनी से तो निकालना पड़ेगा, तो कौन काम करेगा, यूरेटर करता है, यूरेटर सॉरी है ना। तो ये 2 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि किडनी से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इसके सारे क्या होता है, हमारा पूरी जो यूरिन जो कि वेस्ट मटेरियल रहता है वो निकल जाता है, ठीक है। अब ब्लेडर क्या होता है, स्टोरेज ऑफ यूरिन, जो कि ये स्टोर करता है पूरे यूरिन को, एक थोड़ा छोटा सा शेप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि शाक लाइक स्ट्रक्चर, जो कि यूरिन को इकट्ठा करता है वहीं पे, और जब ज़रूरत पड़ती है तो आपको फिर वो बाद में आप समझ जाइए ना। और लास्ट में यूरेथ्रा, जो कि शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब होता है ब्लड का यूरिन, जो कि छोटा सा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यूरिन को क्या करता है, कैरी करता है, ठीक है। और उसके सारे आपका जो भी यूरिन है जो कि वेस्ट मटेरियल है जो कि वो बाहर निकल आता है। तो ये रहा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो कि कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।